वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद आईटी विद सोनिया राजपूत। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपने दराज से कोई आइटम बाय किया है और वो ठीक नहीं निकली है तो आप उसको किस तरह से आसानी से घर बैठे बैठे रिटर्न कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी इजाफी चार्जेस के। यानी कोरियर कंपनी आपके घर से आकर वो प्रोडक्ट उठाकर दराज वालों को रिटर्न कर देगी और आपको उसे कुछ पे भी नहीं करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी दराज ऐप को ओपन कर लेती हूँ। तो दराज ऐप मेरी यहाँ से ओपन हो चुकी है और यहाँ से जो राइट साइड में बॉटम में अकाउंट की ऑप्शन शो हो रही है, इसको मैंने यहाँ से क्लिक करना है और ये ऑरेंज कलर में व्यू ऑल की ऑप्शन शो हो रही है, इसको मैंने क्लिक करना है। तो यहाँ से वो वाली प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर लेनी है जिसको आप रिटर्न करना चाहते हो। जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है मुझे कुछ दिन पहले ही रिसीव हुई है, तो यहाँ आप बात जहन में रख लें कि जिस प्रोडक्ट को आप रिटर्न करना चाहते हैं वो ठीक 7 दिन के अंदर अंदर ही आप रिटर्न कर सकते हो। अगर आपने इसको दराज के किसी भी आम स्टोर से बाय किया है, मगर आप इसको दराज स्टोर से यानी डी मार्ट से बाय करते हैं तो आप इसको 14 डेज के अंदर अंदर रिटर्न कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा दिन हो गया तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट मैंने रिसीव की थी 21 सितंबर को और आज है 24 सितंबर, तो यानी अभी 7 दिन नहीं हुए हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। और इसके आगे डिलीवर्ड भी लिखा हुआ गया। अगर आपके पास अभी डिलीवर्ड लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए, तो आपको डिलीवर्ड जैसे ही आ जाएगा तो आप इसको रिटर्न कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं डिलीवर्ड के बटन को क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद इस पेज को थोड़ा सा ड्रैग अप करूँगी और यहाँ पे उसी प्रोडक्ट के आगे ऑर्डर डिटेल के बटन को क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 2 ऑप्शंस शो होने लग गए हैं। एक है इनिशिएट अ रिटर्न और दूसरा है राइट अ रिव्यू। तो हमने इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डिलीवर्ड हुई है 21 सितंबर को। 17 सितंबर को हमने ऑर्डर प्लेस किया था, तो ये 21 सितंबर को रिसीव हो गई और इसको हम रिटर्न कर सकते हैं 28 सितंबर से पहले। तो आज है 24 सितंबर, तो इसको हम रिटर्न कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से मैं इनिशिएट अ रिटर्न के बटन को क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे रिटर्न रीज़न, इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन की ऑप्शन शो हो रही है। मैंने इस ड्रॉप डाउन की ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ से अपनी रीज़न को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंट रीजंस लिखी हुई हैं, आपको जो भी सूट करती है आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से फर्स्ट रीज़न को सिलेक्ट कर रही हूँ। आइटम इज डिफेक्टिव और नॉट वर्किंग एंड कन्फर्म। और उसके बाद अपलोड पिक्चर्स। तो यहाँ पे आपके पास जो आइटम है उसकी पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है, नेट से नहीं लेनी। जो आपके पास जिस कंडीशन में उस कंडीशन में उस आइटम की आपने पिक्चर्स को अपलोड करना है। तो इसके लिए मैं इस पेज को थोड़ा सा ड्रैग अप करूंगी। अपलोड इमेज, तो यहाँ पे आप 6 तक की इमेज को यानी 6 इमेज तक को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी पिक्चर लेना चाहते हैं तो टेक पिक्चर को क्लिक कीजिए। अगर ऑलरेडी ले चुके हैं तो सिलेक्ट फ्रॉम एल्बम को क्लिक कीजिए। एक पिक्चर मेरी अपलोड हो गई है। इस तरह से मैं 2 और को अपलोड कर लेती हूँ। अगली अपलोड करने के लिए ये जो कैमरा की ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम एल्बम, तो यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस को अपलोड कर लिया है और नीचे अब मुझे इस प्रोडक्ट के हवाले से मुझे जो कंप्लेंट है वो यहाँ पे कमेंट में लिखनी है। तो जो मुझे प्रॉब्लम है वो यहाँ मैं कमेंट में लिख रही हूँ और वो ये थी कि 1 ईयरबड डोंट स्विच ऑन, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट 1 ईयरबड लाइट इज नॉट गेटिंग ऑन। ठीक हो गया। अब अगेन इस पेज को मैं ड्रैग अप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे नीचे नेक्स्ट की ऑप्शन शो होने लगी है और यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सबमिटिंग दिस फॉर्म आई एक्सेप्ट द रिटर्न पॉलिसी ऑफ द दराज। ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ से नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन शो हो रही हैं, सिलेक्ट रिटर्न शिपमेंट, पिकअप पॉइंट के थ्रू या ड्रॉप ऑफ के थ्रू। तो पिकअप पॉइंट में क्या है, स्केड्यूल फॉर पिकअप, इसमें आपके घर से आके पिकअप कर लेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके घर ये आके पिकअप कर सकते भी हैं कि नहीं कर सकते। अदरवाइज आपको जो नियरेस्ट लोकेशन होगी दराज की वहाँ पे आपने इसको ड्रॉप करना होगा अगर आप ड्रॉप ऑफ की ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ से मैं पिकअप के ऑप्शन को चूज़ कर रही हूँ। उसके लिए मैं ये जो ब्लू कलर में
सिलेक्ट कोरियर है, इसको क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि प्लीज सेलेक्ट योर प्रेफर्ड कोरियर टीम विल कॉन्टेक्ट यू विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज टू स्केड्यूल योर पिकअप। तो ठीक है, वो कंपनी पीके डेक्स खुद से आपके घर में आके कोरियर कंपनी का जो एजेंट होगा घर से आके उसको रिसीव कर लेगा। अदरवाइज आके अगर आप दूसरी ऑप्शन को सिलेक्ट करते तो आपको खुद जाके जो नियरेस्ट लोकेशन है वहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मेरे घर ये कोरियर कंपनी आ सकती है, तो यहाँ से मैं कंफर्म के बटन को क्लिक कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं हो, दैट्स मीन ये आपके इलाके में कोरियर कंपनी नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंफर्म के बटन को क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो भी आपकी प्रोडक्ट आई थी उसमें उसकी एक्सेसरीज, मैनुअल, इनवॉइसेस, वारंटी कार्ड, आइटम जो कुछ भी थी वो उसी तरह से आप एक पैकेट में पैक कर लीजिए और वो जो आपके पास पैकेज होगा उसके ऊपर रिटर्न ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर उस पैकेज के आपने बाहर लिख देना है। और ये रिटर्न ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो पिकअप लोकेशन ऑब्वियसली जिस एड्रेस पे मैंने मंगवाई थी उसी एड्रेस से मैं रिटर्न कर रही हूँ, तो ये माई एड्रेस सिलेक्ट हुआ है, ये मैं सिलेक्ट ही रहने दूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर रही हूँ। तो वो पूछ रहा है कि रिफंड वाया द्रास वॉलेट, आप चाहते हो कि आपका जो रिफंड है दोबारा से यानी जो पैसे आपको रिटर्न होंगे वो द्रास वॉलेट में आ जाएं। तो मैं चाह रही हूँ बिल्कुल मेरे द्रास वॉलेट में आ जाएं ताकि मैं उसे यूज़ करते हुए कुछ और बाय कर पाऊँ। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है, रिफंड वाया द्रास वॉलेट। तो अब मैं यहाँ से सबमिट के बटन को प्रेस कर रही हूँ और अब आपको यहाँ पे बता रहा है कि रिटर्न रिक्वेस्ट कंफर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रिटर्न रिक्वेस्ट, you will be able to track the progress of your return request from my account, my return page, click proceed to submit your request। तो आप my account में जाके my return page को क्लिक करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कब कुरियर वाले आपके पास आके आपकी प्रोडक्ट को रिसीव कर रहे हैं और कब वो दराज वालों तक पहुंच जाएगी। तो ये सारी डिटेल आपको वहाँ मिलेगी। तो यहाँ से अब मैं प्रोसीड के बटन को क्लिक कर रही हूँ। अब जो ट्रैकिंग नंबर वहाँ पे लिखा हुआ था वो आपको यहाँ पे मिल गया है, पिकअप स्केड्यूल के नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ है। और अच्छा, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपकी रिक्वेस्ट रिटर्न रिक्वेस्ट पे काम हो जाएगा, यानी पीके डेक्स वाले आके आपके घर से इस चीज़ को पिकअप कर लेंगे। और अब आपने ये जो ट्रैकिंग नंबर आपको दिया गया है ब्लू कलर में, इस वाले ट्रैकिंग नंबर को आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लेबल कर देना है, यानी एक पेपर पे लिख के प्रोडक्ट के ऊपर रैप कर देना है। और उसके साथ ही ऑर्डर नंबर भी पेपर पे, ये ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर भी आपने लिख के अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा देना है। और अगर आप शिपिंग लेबल को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप व्यू शिपिंग लेबल को भी क्लिक कर सकते हैं। खैर, व्यू शिपिंग लेबल की बजाय आप ये ट्रैकिंग नंबर ही लिखिए जो कि ठीक रहेगा। और अब मैं यहाँ से बैक जाती हूँ और आपको जाके दिखाती हूँ कि अकाउंट में मुझे रिटर्न ऑप्शन में क्या शो हो रहा है। रिटर्न, अगेन बैक, बैक, बैक। तो अब ये माई रिटर्न्स की ऑप्शन शो हो रही है, इसमें मैं क्लिक करके चेक कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे शो होने लग गया है रिटर्न रिक्वेस्टेड। और अगर आप अपना ट्रैकिंग नंबर फिर से फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई कहाँ लिखा हुआ है, तो आपने रिटर्न रिक्वेस्टेड को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर पीके डेक्स जो नंबर लिखा हुआ है ये आपका ट्रैकिंग नंबर होगा। इसको आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर, इसे और ऑर्डर नंबर को आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख देना है। और ऑर्डर नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए अगेन मैं बैक जाऊंगी। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर नंबर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपने टू रिसीव के बटन को क्लिक करना है और यहाँ से ऑल के बटन को क्लिक करना है। तो ये टॉप पे आपको आपका ऑर्डर नंबर मिल जाएगा। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।